नमस्कार। आप देख रहे हैं नौ दुनिया सिर्फ सच। मंगलवार का दिन बना 7 लोगों के ज़िंदगी का आखिरी दिन। क्या पता कि मंगलवार का दिन 7 लोगों के ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा। जी हाँ, एक सबसे बड़ी हृदय को झकझोर देने वाली एक विदारक घटना काराकाट प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत कछवा थाना के इब्राहिमपुर से है। आपको बताते चलें कि रोहतास जिला अंतर्गत काराकाट प्रखंड क्षेत्र के इब्राहिमपुर में मंगलवार को दिन के 1 से 2 बजे के बीच एक बड़ी ही दुखद घटना घटी, जहां एक झोपड़ी नुमा घर में आग लगने से 7 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 5 बच्चे और 2 महिलाएं शामिल हैं, जिसमें एक महिला 7 माह की प्रेग्नेंट बताई जाती है। परिजनों की माने तो आग की शुरुआत पास के ट्रांसफार्मर से निकली चिंगारी से हुई, जिसने झोपड़ी नुमा घर को जल्द ही अपने आगोश में ले लिया। घटना के बारे में यह भी बताया जाता है कि लकड़ी, पतेल, पुआल के सहारे चारों ओर से करकट से झोपड़ी को बनाया गया था। वहीं ट्रांसफार्मर के कारण आग लगी तो करकट से घिरा झोपड़ी में भी करंट आ गई। परिवार के सभी लोग करंट की चपेट में आ गए, जिस कारण परिवार के लोग भागने में असमर्थ रहे। आग में झुलसने से 6 लोगों की मौत मौके पर ही हो गई। वहीं एक की मौत सदर अस्पताल सासाराम में जाकर हो गई। जिस घटना में पुष्पा देवी उर्फ पूषा देवी उम्र 30 वर्ष, पति देवराज चौधरी, बजरंगी कुमार उम्र 6 वर्ष, काजल कुमारी उम्र 4 वर्ष और गुड़िया कुमारी उम्र 1 वर्ष, तीनों बच्चों के पिता देवराज चौधरी, ये सभी ग्राम बड़हरा, टोला थाना जगदीशपुर, जिला भोजपुर आरा। कांति कुमारी उम्र 6 वर्ष, पिता सामा चौधरी, ग्राम रामनगर, थाना तरारी, जिला भोजपुर। माया देवी उम्र 25 वर्ष, जो 7 माह से गर्भवती थी, पति दीपक चौधरी, ग्राम लेमद्रा, थाना बिसावदर, जिला जूनागढ़, गुजरात। शिवानी कुमारी उम्र 3 वर्ष, पिता देवराज चौधरी, ग्राम बड़हर टोला, थाना जगदीशपुर, जिला भोजपुर आरा। राजू देवी उम्र 45 वर्ष, पति सामा चौधरी, ग्राम रामनगर, थाना तरारी, जिला भोजपुर पैतृक निवास था, जो करीब 1 वर्ष से झोपड़ी नुमा मकान बनाकर रह रहे थे। आगे इस विदारक घटना के बारे में काराकाट विधायक अरुण कुमार सिंह, विक्रमगंज अनुमंडल पदाधिकारी अनिल वसाक और मृतक के परिजनों ने क्या कहा, आइए हम उनसे सुनते हैं। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मृतक के परिजनों कैसे जानकारी हुआ आपको? हम तो विक्रमगंज प्रखंड के कुसमरा पंचायत के पौरा गांव में थे, तो हमको जानकारी मिली कि बिजली से आग लगी है। फिर उधर से जानकारी किए तो मालूम हुआ कि आग से लगी है। सच्चाई क्या है अभी तक मैं पहुंच रहा हूं, इसकी तहकीकात हम तो नहीं कर पाए, लेकिन इतना बात सही है कि सरकार के सारे विकास के पोल खुल चुके हैं। गरीब आज सड़कों पर बसे हुए हैं, उनको बसने के लिए ज़मीन नहीं है, मकान नहीं है, और सरकार के सारे वादे एक तरह से कहिए कि फेल हो चुके हैं। और अभी हाल में जो जातीय गणना हुई, उससे भी जो रिपोर्ट सामने आई है कि बिहार के 36% लोग जिनके पास अपना मकान नहीं है, रहने के लिए उनके पास झोपड़ी नहीं है, तो ये बिहार के विकास को और पूरे देश के विकास को दर्शाता है। और इसलिए हम मांग करते हैं कि तमाम गरीबों को रहने के लिए घर, उनके रहने के लिए ज़मीन सरकार को उपलब्ध कराया जाए। ये गलत
माने बयानी करना कि सब लोग को हम मकान बना दिए हैं। अभी चुनाव चल रहा है, चुनाव में जो भाषण दिए जा रहे हैं कि हमने सबको पक्का मकान दे दिया, लेकिन सच्चाई तो आपके सामने है, नंगी आंख से आप देख रहे हैं। सरकार के सारे दावे आज ज़मीन पर फेल हो चुके हैं। ये सरकार पूरी तरह से नाकाम हो चुकी है और जनता को इस पर निर्णय लेने की ज़रूरत है। हम ये मांग करते हैं प्रशासन के लोग जो भी आए हों कि इनको जो भी कानूनी प्रावधान के तहत मुआवजा मिलना चाहिए वो तत्काल मुआवजा मिलना चाहिए और इनको तत्काल आवास दिया जाना चाहिए। इनके परिवार को भरण पोषण लायक कोई सम्मानजनक व्यवस्था होनी चाहिए। यहाँ पे विगत 2-3 महीने पहले डीएम का प्रोग्राम हुआ था जिसमें जनसंवाद, उसमें भी इस बात को लेकर के डीएम द्वारा बोला गया था कि जितना भी, और डीडीसी जो भी आए थे पदाधिकारी, उनके द्वारा बोला गया था कि जितना भी भूमिहीन है उनको बहुत जल्द यहाँ पे भूमि दिया जाएगा। कहीं ना कहीं लेट हो गया क्या? ये सरकार जब आती है जनता के दरवाजे पर तो ये घोषणाएं करना कोई बात नहीं है। वो तो डीएम है, देश के प्रधानमंत्री जब ये बात बोलते हैं तो डीएम बोल रहे हैं तो कोई अलग से तो बोल नहीं रहे हैं। ऊपर से ही कोई ज्ञान अर्जित करके कि जनता के पास झूठ बोल दो और चले जाओ, कोई मतलब नहीं। जनता तो हमारे पास जाएगी नहीं। ये जुमले की जो राजनीति चल रही है, गृह मंत्री भी जुमले बात कह रहे हैं कि हम जुमले परोसते हैं, तो ये परोस रहे हैं जुमले, चाहे उनके अधिकारी हो चाहे सरकार हो, ये जुमला परोस रहे हैं। और जिसका नतीजा है कि अब 6 कि 7 लोग मर चुके हैं बच्चे। ये जुमला नहीं तो क्या है? सरकार को शर्म से डूबकर मर जाना चाहिए कि आज भी इनके गलत कारनामे के चलते आज भी लोग झोपड़ियों में जीवन बसर कर रहे हैं। परिजनों का यहाँ पे लोकल जो प्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि, उन पे भी बहुत सारे आरोप है कि उन्हें वहाँ पहले उधर रहते थे उनको भगा दिया गया। देखिए हम ये बात नहीं, कहीं बसे हैं, वहाँ बसे चाहे यहाँ बसे, वो तो सरकारी ज़मीन पर बसे हुए हैं। सरकार को इसकी व्यवस्था प्रॉपर करना चाहिए। सरकार व्यवस्था नहीं कर रही है। यहाँ हटे चाहे वहाँ बसे, वहाँ भी सरकारी है, यहाँ भी सरकारी है, इसमें कोई अंतर नहीं है। लेकिन सरकार को प्रॉपर के तहत ज़मीन देना चाहिए। वो सरकार अपने वादे से फेल हो चुकी है और प्रशासन भी यहाँ फेल हो चुका है। चाहे प्रशासन जितना ढोंग रच ले, हम कहें पूरी तरह से प्रशासन निकामा है। जो अभी तक जो उसके संवैधानिक अधिकार प्राप्त है आदमी को, वो संवैधानिक अधिकार को देने में नाकाम साबित हुई है। मृतक के परिजनों को आपके तरफ से भी कोई सहयोग? हम मृतकों के परिवार के साथ पूरी तरह से अपनी सहानुभूति दर्ज करने के लिए आए हैं। उनकी जो भी आवश्यकता हो, चाहे सरकार का अनुदान, सरकारी अनुदान की मामला हो, चाहे अन्य भी उनकी अनुदान की ज़रूरत हो, अनाज पानी के रहने सहने, उस सब को हम लोग जनता के जरिए उपलब्ध करा के देने के लिए तैयार हैं। 5 डिसमिल जमीन दी जाएगी, लेकिन इन गरीबों का ये कहना है कि अभी तक हम लोग को ऐसा कुछ भी लाभ नहीं। बंदोबस्ती का प्रस्ताव जो हमारे पास आ चुका है उसको हमने आगे बढ़ा दिया है और उसमें थोड़ा समय लगता है क्योंकि जांच चलती है। उसके बाद सर विगत 3 महीने पहले यहाँ पे हो चुका है। नहीं, निश्चित रूप से जो लोग भी भूमिहीन है, सरकार का योजना है ही अभियान बसेरा के तहत, तो उनको भूमि बंदोबस्त किया भी जा रहा है। बहुत लोगों को किया भी गया है। हमारे दिनारा में किया, हम लोगों ने दावत में किया, काराकट अगला है 28 नंबर, तो इन लोग का भी होना ही था भूमि बंदोबस्त। और जो लोग का भी जान गई है उन लोग को आपदा की तरफ से जो है मुआवजा जो है 4 लाख रुपए पर व्यक्ति के हिसाब से वो दिया जाएगा। पारिवारिक लाभ योजना के तहत भी मुआवजा दिया जाएगा। आपकी जानकारी के अनुसार अभी कितना यहाँ पे ग्रेजुएट हुआ है? अभी तो यही जानकारी मिल रही है कि 7 लोगों की जान गई है आग से झुलसने के। फिलहाल जानकारी क्या मिली है, कैसे हुआ है घटना? ये अभी जांच का विषय है कि आग कैसे लगी है। हम लोग अभी इस पे जांच कर रहे हैं। अभी उसके बाद हमें क्लियर होगा कि ट्रांसफार्मर से लगी है कि रसोई में चूल्हे से आग लगी है। 1:30 बजे सर चूल्हा में आग नहीं लगेगा सर। 1:30 बजे कोई खाना नहीं बनाता है सर। गरीब आप लोगों को भी हटाया गया उर्फ जितेंद्र जी नाम है सर। अच्छा, अभी कहाँ यहीं पे? जी का लोग हमारे वो है। देखिए सर, तो महीना दिन से भैया हटाया तो हमरा लड़का लेके कपता है, वो जलाता है ठंडी में, सब हम अपन बाद में हटा दे, भगा दिया। और भूमि कहाँ? इसी को बंदोबस्त करेंगे? नहीं चाट नहीं सर, नहर के सिंचाई के जमीन थोड़े है सर। अच्छा, नहीं ठीक है, आप लोग का हम लोग जल्दी क्लियर कराते हैं। भूमि निश्चित रूप से जो है
2 हफ्ते भूमि से है सर, हमारा कार्रवाई कीजिए। हमारा 6 परिवार मर गया सर, उन पर कार्रवाई कीजिए सर। श्रीमान से हमें यह अनुरोध करेंगे, श्रीमान हमारा कार्रवाई किएगा सर। हमारे 3 परिवार गुजर गए, आँखी से देखे हैं सर, झोलाया जैसे आप देखते श्रीमान तो खुद कहते झोलाइल है ऐसा कि हम क्या कहें श्रीमान। इनका मेन दोषी भैया जी है सर, नहीं भागाते नहीं घटना होता सर। हम क्यों कहते हैं हमारे भैया जी दुश्मन है, क्यों उनका हम रोक लगाते? बरियारी भगाए हैं तब न सर मान। 1 महीना से ही लोग ठंडा में था सर, नहीं आप देखते हैं 1 महीना से ठंडा में भगाए थे भैया जी भरवाने के चलते। वो काहे भरवाए, उनका जमीन थे सर नहीं, उसमें हम झगड़ा किए थे भैया जी ले। भैया जी ले लौर लाठी भी हम चलाए थे, वो अपना चेला उला ले लिए, 2-4-10 गो आदमी ले लिए, हमरा से हाथाबाई करके मारपीट कर दिया। हम डरा गए, अब बोले कि यहाँ रहना है तो रहो, बहन चोत पासी जात यहाँ से भागो। तो ठिका लिए है रहने के लिए, और सिलमान भगा के देखिए बढ़िया जमीन हो गिट्टी गिरा के और अपना कब्जा किए हैं। नहीं, आप लोगों को तो भूमि बंदोबस्त किया जा रहा था ना सर। कहाँ हुआ है, जब रहता तो हम जान गंवाने के लिए ट्रांसफार्मर के पास रहते सर। बड़ा हुआ है उसमें सर 10-15 दिन में क्लियर ही होगा, ये था मेरे पास। अब लेके हम क्या करेंगे श्रीमान, जो मेरा परिवार चल गया तो हम लेके क्या करेंगे? वो बहुत दुखद बात है, हम लोग को भी बहुत नहीं, इसमें दोषी क्या है सर? जो कि घर उसके रेडी वहाँ बनल था, कराकट को लोग बना कर रह रहा था, उसमें बरियारी दम लाठी के बल पे उनसे भगाया गया है श्रीमान। इसमें कहाँ से नया है? कोई गरीब आचार व्यक्ति हम लोग हैं, जाति का अनुसूचित जाति जनजाति है सर, हम लोग के खुद सरकार ध्यान देती है। एक कौन सरकार, मुखिया जी एक सरकार है, कौन सा सरकार है कि हमको उजाड़ दिए? नहीं, मुखिया जी का कोई पावर नहीं। वहाँ देखिए पहले तो 15 साल से रह रही थी। अच्छा, वहाँ मड़ई लगा कर रह रही है। यहाँ के एगो पंचायत सब में मुखिया है, क्या नाम है? जिनके भैया जी नाम है, अच्छा, ऊपर रविंदर नाम है, जो कि बरियारी लाठी के बल पर उनको वहाँ से मड़ई कबार के भगा दिया। अब बोला कि रहना कहे तो यहाँ रखो, बरोबर कराए हैं, आना तो यहाँ से भागो, तो बाप की जमीन नहीं है। जब हम लोग बोलने तो हम संगे मारपीट किया, फिर से आदमी जमा दिया, यहाँ रहो, दूसरा जगह व्यवस्था होगा। उसी क्रम में ट्रांसफार्मर है, दिखाया जाए ट्रांसफार्मर दिखाया जाए, वो ट्रांसफार्मर के थ्रू यहाँ आग धर लिया, कराकट के छाया हुआ था, कराकट के छाया हुआ था, उसी कारण से धर लिया आग। धरने के बाद में पूरा कोशिश किया भागने के, भागने वाला कोना में जब जाके वो कराकट से घेरा हुआ था, वो कराकट में लाइन था, जाके वहीं सब सट गया। तीनों जाके देखिए लास्ट वहाँ सटा हुआ है कि नहीं। कितने लोग थे? कितने? इसमें 6 लोग थे। 6 लोग, 6 लोग थे। ये ट्रांसफार्मर की वजह से हुआ है? ट्रांसफार्मर को जैसे हुआ है सर। अच्छा, उसमें मेन आरोपी भैया जी उप मुखिया है, ठीक है। 3-4 गो भैंस पहले से मरे था। जी जी, पत्रकार महोदय, पहले से 3-4 गो भैंस जो मुआ था, तो हम ऑब्जेक्शन लगाए, ये भैया जी मुखिया जी क्या कर रहे हैं, इन लोग के जान ले लीजिएगा। तो भैया जी बोल रहे हैं कि तेरे बाप का जमीन है, कि चाट में है, चाट हम भरवा रहे हैं, यहाँ से रहना है तो रहो, न तो भागो। जब हमें ऑब्जेक्शन किए तो मेरा जो मारपीट किए, लाउड लेकर हमको मारपीट किए। जब हम लोग मारपीट किए, उसके बाद में नहीं रहने दिए। उसके बाद बोले कि जाओ जहाँ रहना है तहाँ रहो, आना तो जाड़ा का समय है, वहाँ रहना है तो रहो। मजबूरन हम लोग तो लपटे हुए रह गए ठंडा में। उसके बाद 6 दिन जाके हमके पेड़ के पास शरण लिया पड़ा। 6 दिन के बाद हम लोग देखे कि कहीं हम लोग नहीं हुआ, तब इसके बनाया हुआ जगह पे जेसीबी से कोड़वा के बनवाया था, यहाँ रहना है तो रहो। ये घटना हुआ है, इसमें के लोग हैं, नाम बताइए सर। नाम नहीं, अभी कोई चिन्हाव नहीं हुआ है। इसके जैसे ही चिन्हाव होगा हम सर आपको खबर देंगे। आप ही घर के परिवार? जी जी, मेरा परिवार 6 है। 6 आप ही का भागिना है, 6 भागनी है, बहन है, और सब परिवार यहाँ रहता थी। अच्छा अच्छा, जी जी, 15 साल से यहाँ घर बना कर आ रहे थे। घटना का समय क्या है, कितना बजे घटना हुआ है? घटना लगभग हम तो सोन में नहीं थे, कितना बजे हुआ था ग्रामीण जनता से बताएंगे, क्योंकि हम सोने धान कटवा गेहूँ कटवाने गए थे। जैसे हमको खबर मिला, हम तुरंत वहाँ से भागल आए। आप कहाँ थे घटना से पहले? कहाँ थे? घटना में गेहूँ कटवाने के लिए हम गए थे, खेत में। सोन में गए थे आप? जी सर। ये आपको मैंने सूचना फोन के द्वारा मिला? फोन के द्वारा मिला। अच्छा। जैसे ही आए तो देखे कि सब तो लहक के खत्म हो गया है कहानी। ग्रामीण जनता सब बता रहे थे। जो आप कौन हैं? मेरा छोटा भाई है। आप कहाँ थे घटना के टाइम में? हम देखिए वो होटल पे थे। अच्छा, क्या कर रहे थे होटल पर? क्या कर रहे थे? होटल पर आए, तार चढ़ के मुझे ना कुछ सब्जी लाए के बाद खा के फिर आराम करके तार चढ़ जाएंगे। तो ट्रक वाला बेचारा चिल्लाया कि देखिए ट्रांसफार्मर देने से आग धरा, तू तो कान वाला बोलती थी दौड़ 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 के आए। नहीं उनका घर उजाड़ते, देखिए रिपोर्ट ले